Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about Computer Science Grade 9, and here we are discussing Unit number 6, Lecture Notes Part 3, that is Impacts of Computing. And many of you students were asking about PDF files of lecture notes and exercise as well. So yeah, you can just mail me on cscircuit91@gmail.com for notes. Okay. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe as well. And if you have any suggestions or any queries, then you can do let me know in comments. Okay. So yeah, let's start with computing innovation. Right, so question number one is what is computing innovation? कंप्यूटिंग इनोवेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली नित नई डिवाइसेस का बनना, उनमें इम्प्रूवमेंट को लाना ताकि कंप्यूटिंग को ईजियर बनाया जा सके और इजी टू एक्सेसिबल। ठीक है। अगर हम जो है वो स्मार्ट वॉच की बात कर लें या सेंसर्स की बात कर लें, हमारे हम जो उनको मोस्टली घरों में भी यूज़ करते हैं हेल्थ केयर में, उसके अलावा जो है वो एआई के थ्रू डॉक्टर्स जो है वो डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में, या स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे कि अगर हम बात करें तो वाटर टैब में भी सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। इजीली यू जस्ट हैव टू पुट योर हैंड अंडर द वाटर टैब और आपका जो पानी है वो ऑटोमेटिकली आने लगता है। बेसिकली इट सेंस योर हैंड। ओके। तो वो सेंसर के थ्रू जो है वो टास्क को कितना ज़्यादा ऑटोमेट कर दिया गया है। फिर स्मोक सेंसर्स हैं, डिफरेंट सेंसर्स हैं, डिफरेंट जो है वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और कंप्यूटिंग इनोवेशंस की अगर हम और भी एग्जांपल देखें तो दीज आर बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली आप जो है वो अपना डेटा को इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट ऑन योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। यानी कि आपको जो है वो उस डेटा को स्टोर करने के लिए अगर आपका कोई हैवी अमाउंट ऑफ डेटा है या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उसको आपको स्टोर करने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत, यानी किसी हैवी डिवाइस को जो है वो कह सकते हैं हम, जैसे बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली डिवाइसेस को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऑन क्लाउड सर्वर्स यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू। अगर सपोज करते हैं कि आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है या एक्सीडेंटली कहीं पे आपका जो है वो सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो आप अपने डेटा को क्लाउड से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर एआई है, वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली इट सिमुलेट्स 3D इन्वायरमेंट। ठीक है। इसमें जो है वो आपको बिल्कुल ऐसे फील होता है कि आप रियल वर्ल्ड में हैं, जबकि आप उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। वो आपको ऐसे डिजिटल स्पेस होता है जहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल जो है वो यूज़र की मूवमेंट्स वर्चुअल रियलिटी में फ़ील होती हैं, जैसे कि आप जैसे टर्न अराउंड हो रहे हैं या आप कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, गेमिंग में स्पेशली। ठीक है। वीआर हेडसेट पहनने के बाद आपको एग्जैक्टली 3D इन्वायरमेंट फ़ील होता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट। व्हाट इज़ हार्डवेयर एडवांसमेंट? ओके। हार्डवेयर एडवांसमेंट बेसिकली जो फिज़िकल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि उसका प्रोसेसर है, मेमोरी है या स्टोरेज डिवाइसेस है, उनमें इम्प्रूवमेंट को लाना। और इनमें इम्प्रूवमेंट को लाना क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑब्वियसली जब हार्डवेयर स्मूथली काम करेगा तभी हमारा सॉफ्टवेयर भी स्मूथली जो है वो उस पर रन होगा। ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों का जो है वो एफिशिएंट होना हमारे टास्क को ईजी टू गो करने के लिए, ईजी टू परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। Why is it important to keep upgrading both hardware and software? हार्डवेयर एडवांसमेंट्स जो है वो बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को जो है वो फ़ायदा पहुंचाती हैं। उसके अलावा आपकी ग्राफिक्स में अगर हम देख लें। ठीक है। अब जब हार्डवेयर इम्प्रूव होगा तभी सॉफ्टवेयर भी उस पर जो है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। ठीक है। स्मूथली उस पर रन होगा। आपको जो है वो आपका जो सिस्टम है वो बार बार जो है वो हैंग नहीं होगा। ठीक है। और उसके अलावा रेगुलर अपग्रेड करना अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर को तो अपग्रेड किया जा सकता है, हार्डवेयर को अपग्रेड करने से क्या मुराद है यहाँ पे? हार्डवेयर को तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप नया जो है वो कीबोर्ड खरीदेंगे या आप नया माउस खरीदेंगे या आप कोई नया सिस्टम खरीदेंगे वीकली या मंथली, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने करना क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को, अपने डिवाइस को किसी ऐसी जगह पे तो नहीं रख रहे कि जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट है, कहीं उन पे पानी गिर जाए या कोई ऐसी जगह जहाँ उनको जो आपका सिस्टम है उसको हार्म पहुँचे। ठीक है। सो अवॉइड दीज थिंग्स। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ emerging टेक्नोलॉजीज़ एंड HCI। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं?
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मीन्स आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमारे पास जैसे एआई है, वर्चुअल रियलिटी है और ब्लॉकचेन है, ठीक है। एआई बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें रोबोटिक्स की या एक्सपर्ट सिस्टम्स की, ठीक है, आजकल हर फील्ड में मोस्टली जो है वो एआई यूज़ हो रही है। अगर हम चैट बोट्स की बात कर लें, जैसे कि हमारे पास मेटा एआई है या चैट जीपीटी है, डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जिनके थ्रू हम जो है वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देन हेयर इज़ virtual रियलिटी। व्हाट इज़ वीआर? वीआर बेसिकली आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल डिजिटल स्पेस को क्रिएट करती है, ठीक है, जो कि आपको एग्जैक्टली थ्री डायमेंशनल की तरह जो है वो फील एक प्रोवाइड करती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उसी वर्ल्ड में मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप कभी इस तरह की कोई आपने गेम्स खेली हो वीआर का हेडसेट पहनने के बाद, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वही मोमेंट्स फील होंगी कि ऑलराइट। देन वी हैव ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ सुपर सेफ डिजिटल रिकॉर्ड बुक वेयर एवरीवन इन अ ग्रुप एग्रीज ऑन व्हाट्स रिटन एंड नो वन कैन सीक्रेटली चेंज इट, ओके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसको मतलब ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है क्रिप्टोग्राफी की अगर हम एग्जांपल लें उसमें ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो है वो सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने के लिए सिक्योरिटी में, जैसे कि अगर हम कोई भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी ट्रस्ट की, सिक्योरिटी की या ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। हाउ किया जा सकता है, ठीक है। हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इम्पैक्ट HCI? अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को किस तरह से जो है वो अ, इनका असर है उस पे, ठीक है। अब बेसिकली जो HCI है, ठीक है, इसमें जो है वो इंटरेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेज के थ्रू। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो यूज़र सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि वॉइस रिकग्निशन की टेक्निक है, जेस्चर कंट्रोल है, इमर्सिव वीआर इन्वायरमेंट से, ठीक है। अगर हम बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तो एआई असिस्टेंट्स जो है हमारे पास सीरी और अलेक्सा या डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं या सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर हम किसी चैटबॉट से बात करें, कोई भी उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली ह्यूमन लाइक वाइब ही देता है और प्रॉपर आंसर करता है हमारे किसी भी कन्वर्जेशन या किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का, ठीक है। Alright, then we have benefits of computing innovation in different areas. How has computing innovation improved communication, information, medical advancement, transportation and education? कंप्यूटिंग इनोवेशन बेसिकली हर एक फील्ड में ही हमें फ़ायदे पहुंचा रही है, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, सोशल मीडिया है, ठीक है, हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम फास्टर, और ऑब्वियसली हम जो है वो डिफरेंट सर्च इंजन्स को यूज़ करते हुए, क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हुए हम जो है वो डिफरेंट अपने कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं चैट बोर्ड से, या डिफरेंट जो है वो हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम जो है वो किसी भी ट्रिकी टास्क को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन में अगर हम बात करें हेल्थ केयर में तो कंप्यूटिंग एडवांसमेंट्स की वजह से जो है वो रोबोटिक सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। और इम्प्रूव हेल्थ केयर जो है वो प्लान्स भी मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, दीज आर बेसिकली ड्राइवरलेस कार्स, ठीक है। उसमें जो है वो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फिर अगर हम गूगल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करें तो हम डिफरेंट जो है वो हम अगर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम देख लें, ठीक है, इट्स रियली एफिशिएंट। इंटरटेनमेंट में अगर हम बात करें तो वीडियो गेम्स एंड वर्चुअल रियलिटी, बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ 3D इन्वायरमेंट, ओके। एजुकेशन में हम अगर देखें तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, डिफरेंट हमारे पास ऐसे जो है वो हमारे पास असिस्टेंट्स मौजूद हैं जो हमें कुछ ही सेकंड्स में
हमारी जो है वो इस तरह से हेल्प आउट करते हैं कि हम इजीली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन। सबसे पहला जो है इट्स डिजिटल एडिक्शन, यानी कि अगर आप ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इन एप्लीकेशंस को, देन ऑब्वियसली इट विल हार्म योर मेंटल हेल्थ, रिड्यूस फोकस एंड नेगेटिवली अफेक्ट रिलेशनशिप्स। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि लाइक अगर हम एजुकेशन में देखें तो क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। आप जो है वो खुद से चीज़ों को सर्च करना छोड़ देंगे, खुद से उन पे जो है वो उनको एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं। मोस्टली जो है वो बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको कोई टास्क दिया जाता है तो वो सारा का सारा कॉपी करके उसको जो है समझे बगैर, उसकी जो है वो मैनुअल प्रूफ रीडिंग किए बगैर ही उसको एग्जैक्टली सही समझ के जो है वो कर देते हैं, ठीक है। हाउ कैन कंप्यूटिंग इनोवेशन हार्म और प्राइवेसी। कंप्यूटिंग इनोवेशन जो है वो हमारी प्राइवेसी को किस तरह से हार्म पहुंचाती है। हमारे डेटा को कलेक्ट करती है, ठीक है, और हमारी जो डेटा है हमारे कंसेंट के बगैर ही उसको शेयर कर देती है, ठीक है। और बेसिकली इसकी वजह से जो है वो मिसयूज़ भी किया जाता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो है वो हमारे पास जो हम कंप्यूटर्स को रन किया जाता है बिग डेटा सेंटर्स में, ठीक है, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन होती है। और फिर जब ओल्ड कंप्यूटर या जो गैजेट्स होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है तो उनकी वजह से जो है वो ई वेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। दे कैन रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड वाटर इफ नॉट रिसाइकल्ड प्रॉपर्ली, ओके। हाउ कैन द मिसयूज ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशंस अफेक्ट सोसाइटी। सोसाइटी पे कंप्यूटिंग इनोवेशंस का किस तरह से उसके मिसयूज़ होने की वजह से क्या असरात होते हैं। बेसिकली जब एक गलत खबर फैलती है या साइबर क्राइम इंक्रीज़ होता है तो लोग अथेंटिक न्यूज़ पे भी ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, ठीक है। बेसिकली लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं, ठीक है, क्रिएटिंग अ डिस्ट्रेस, अ फियर एंड इमोशनल स्ट्रेस एज वेल, ओके। So that was all about chapter number 6, part 3, impacts of computing. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. And if you have any suggestions or any queries, then you can do let me know in comments, okay? And yeah, that's it.